नमस्कार साथियों, मैं अतुल त्रिपाठी आज फिर एक बार अपने चैनल पर आप लोगों से रूबरू होने के लिए आ गया। आज मेरा फिर वही आप लोगों से चर्चा करने के कुछ मुख्य ज़रूरी बातें हैं जो आज इस समाज में चल रही हैं। कहीं न कहीं मुझे बड़ा दुख होता है कि 140 करोड़ की आवाम क्या अपना विवेक, अपने सोचने की शक्ति बिल्कुल खो चुकी है, जिसको ये नहीं दिखता है कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही, कौन राष्ट्र का सम्मान कर रहा है, कौन राष्ट्र का अपमान कर रहा है। लेकिन नहीं, क्यों सुनना? अंधभक्ति जैसे पूर्व काल में अपने पूर्वज कहते थे ना कि संत पर सम्मान होना चाहिए, सभी संतों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन संतों जो हमें ज्ञान दे, जो हमें धर्म की राह पर ले, जो हमें बेमानस समाज में फैलाने के लिए न कहें। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं हो रहा। आप लोगों की नज़र में हो रहा हो तो पता नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता। मुझे पता है कि आज संत को उसके आचरण से नहीं देखा जाता, संत को उसके वस्त्रों से देखा जाता है। जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए है वह संत है, बेशक उस भगवा वस्त्र के अंदर वो एक राक्षस ही क्यों ना। देश का सम्मान और अपमान अब आप सभी के हाथ में है कि आप सभी को निर्धारित करना है कि कौन देश का सम्मान कर रहा है, कौन देश का अपमान। कल की ही घटना है, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें बीजेपी के एक संत विधायक बाल मुकुंद जी तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे और आगे आगे एक हाथ में गधा और दूसरे में तिरंगा पकड़कर चल रहे थे। जिस तिरंगे का सम्मान की बात की जा रही है, उस तिरंगे को लहराते हुए नहीं, उस तिरंगे को रूमाल की तरह हाथ में पकड़कर चल रहे थे। और जब उनके गर्मी की वजह से धूप अत्यधिक थी, पसीना आया, तो उनका कृत्य देखिए कि उन्होंने अपने उसी तिरंगे से चेहरे को और नाक को पोंछ लिया। जब किसी साथी ने उनके बगल में चलते हुए ये देखा तो तुरंत उन्हें टोका और उनसे वो तिरंगा लेकर उन्हें रूमाल दे दिया। आप बेशर्माई की हद देखिए कि कितनी ढीठता है इन लोगों के अंदर। अपने आप को संत कहते हैं ये लोग और समाज का आईना बनते हैं, और झूठ की एक पराकाष्ठा होती है, उससे भी ऊपर जाके कितना झूठ बोलते हैं। ये खुद इनके बयानों से पता चलता है। जब कि मीडिया चैनलों द्वारा इनसे पूछा गया कि आपने तिरंगा यात्रा में तिरंगे से चेहरा और नाक क्यों पोंछी, ये तो तिरंगे का अपमान हुआ, तो वो बोल रहे थे कि मैंने तिरंगे से नहीं पोंछा, वो मेरे हाथ में रूमाल था जो तिरंगा नहीं था।
जो सफ़ेद और हरे रंग का था। आप सभी न्यूज़ चैनलों की क्लिपों पे देख लीजिए, उसके फुटेज और वीडियो डले हुए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि उनके हाथ में वो 3 कलर का हमारा तिरंगा था, जिसे वे साफ झूठ बोलते हुए नकारते हैं कि मैं तिरंगा नहीं लिए हुए। मैं आज सभी देशवासियों से, सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा कि ये देश के सम्मान, देश का अपमान क्या कर रहे हैं? आज राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ है, क्यों सभी विपक्षी पार्टियां और भारत की जनता शांत बैठी हुई है? ऐसे नेताओं के खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। तत्काल जाकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR कराएं। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय पार्टियों से कि आप FIR कराइए और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए और सवाल कीजिए बीजेपी से। लेकिन क्यों करेंगे सवाल? चोर चोर मुँह से आते भाई होते हैं। और बीजेपी क्यों करेगी अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान? क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसका मातृत्व संगठन RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज से 10 साल पहले तक अपने कार्यालयों में, अपनी शाखाओं में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराता था, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना उनको अपमान लगता था। और आज वही RSS देशभक्त बनता है। उसी RSS की से जन्म लेकर बनी भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को राष्ट्रभक्त बताती है। लेकिन क्या है ना, वो कहते हैं ना कि खून का असर नहीं जाता है। जो खून पिता के द्वारा पुत्र को मिलता है, उसका कहीं ना कहीं असर रहता है। तो वो असर तो बीजेपी में रहेगा, वो नहीं जा सकता। क्योंकि जब RSS नहीं हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती, तो वो बीजेपी कैसे कर सकती? फाल मुकुंद जी हैं तो उसी बीजेपी पार्टी के विधायक राजस्थान से, तो वो कैसे सम्मान कर सकते हैं? अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि निर्णय आप लोगों को करना है। इस देश की 140 करोड़ जनता को करना है कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही है। मैं इन्हीं सवालों के साथ आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। निर्णय कीजिए कि राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं। क्या राष्ट्रभक्ति हमें बीजेपी RSS से सीखने की ज़रूरत है, या राष्ट्रभक्ति हमें हमारे पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों से सीखने की ज़रूरत है, जिन्होंने इस ध्वज के लिए अपनी जान गंवाई थी? क्या राष्ट्रभक्ति इसे कहते हैं कि इस ध्वज को नीचे न देने के लिए लाला लाजपत राय ने अंग्रेज़ों की लाठी अपने सिर पे खाई थी और अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि उनके हाथ से यही राष्ट्रध्वज अंग्रेज छीनना चाहते थे। यही बीजेपी पार्टी है जो राष्ट्र का सम्मान का ठेका लेती है और दम भरती है कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है नहीं। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हों तो इस आवाज़ को देश के हर कोने कोने तक पहुंचाइए और उठ खड़े होइए ऐसी छदम राष्ट्रभक्ति के खिलाफ और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। अब मेरी बातों से सहमत हों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
जिससे मुझे आप लोगों के द्वारा हौसला मिलेगा। और आप अपने सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूँगा। नमस्कार साथियों।